स्वागत 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 दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज से हम लोग मैराथन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा चैप्टर आ जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और उसके जो भी आईएमपी सम्स है वो सारे आईएमपी सम्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि जितना छोटा वीडियो बने उतना हम लोग रखेंगे और आपको मैक्सिमम पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, दैट इज़, देखिए ये हमारा 12 मार्क का टोटल चैप्टर है जिसमें ये आईएमपी है। आईएमपी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है जो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके, उसकी पोस्ट मैंने डाली है। तो ये अपना इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज में ये आईएमपी और ये थियरी। ठीक है, ये वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और सम्स आएगा। ओके, एक्सरसाइज के आईएमपी सम्स आएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। जैसे अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, एक दूसरे के लोग प्रपोज कर रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, यू नो। तो ये एक सॉन्ग आपने देखा होगा, लोचा है उल्फत हो गया। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि लड़की पीछे पड़ रही थी लेकिन लड़का साथ में नहीं आ रहा था। क्यों? बिकॉज वो जानता था इंडेक्स नंबर। सर, इसका और इंडेक्स नंबर में क्या है कनेक्शन? इंडेक्स नंबर मतलब क्या? इंडेक्स नंबर मतलब कि भाई प्राइस पहले कितनी थी और अभी कितनी हो गई, उसका रिलेशन, उसका रेशियो, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स नंबर। कि भाई पहले खर्चा इतना था, अभी खर्चा इतना हो गया, तो उसका रेशियो कितना होगा। तो सर ये इस एग्जांपल में क्यों? बिकॉज अगर आप सिंगल होगे तो आप एक चाय से भी चला लोगे, बट अगर आप मिंगल हो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम खाने में भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। मोबाइल मोबाइल आपको गिफ्ट करना पड़ेगा शायद, तो उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक ये एग्जाम्पल, तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई इंडेक्स नंबर बेसिकली करता क्या है। तो वो एक रेशियो है कि कितना चेंज हुआ करंट एक्सपेंस में, करंट प्राइस में, एज कंपेयर टू प्रीवियस। सो प्रीवियस के हिसाब से करंट में कितना चेंज हुआ, तो वो हमें परसेंटेज से पता चलता है। और वही चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स नंबर। ओके, तो यही चीज़ फॉर्मूला से आपको पता होगी। आई इज इक्वल टू P1। P1 मतलब क्या? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका परसेंटेज चेंज मिलेगा। अभी इसमें 1.1 में दो मेथड है, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, बराबर। तो सबसे पहले 1.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने ये जो है वो मैंने लिख दिया है पहले से। आपका टाइम बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने पहले से ये लिख दिया है। ओके, सबसे पहले हम लोग कौन सी मेथड से करेंगे? एफबीआई, और उसके बाद हम लोग करेंगे सीबीआई से। तो ये मेथड हमारी हो जाएगी सबसे पहली। आई होप आपको इंडेक्स नंबर पता चला होगा। इंडेक्स नंबर मतलब क्या? दैट इज अ परसेंटेज चेंज in the value of current year as compared to value of base year, then such ratio is regarded as a index number। उसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा ईयर और ये हमारा वेज यहाँ पे आपको दिया है। आपको पहले, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड बेस मेथड, एफबीआई मेथड। एफबीआई में आपको क्या होता है कि जिसमें आपको पहले ईयर दिया होगा, बेस ईयर दिया होगा। ये 2008 हमारा क्या है? बेस ईयर। मतलब सबके अपॉन में 2008 का जो भी वैल्यू है वो रहेगा, दैट इज 275 सबके अपॉन में। तो सबसे पहले ईयर में क्या आएगा? तो 275 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100। देखो फॉर्मूला तो सेम है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, फिर सबके अपन में मैंने क्या बोला? 275 रहेगा, तो यहाँ पे भी 275। तो ऊपर क्या आएगा? 284 इंटू 100। वैसे ही यहाँ पे सेम 275, ऊपर क्या रहेगा? 289। जो करंट ईयर का है वो ऊपर आएगा और जो बेस ईयर है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी ये इसका आंसर क्या आएगा? तो 103.27।
इसका आंसर आएगा 105.09 बराबर। वैसे ही आपको करते जाना है सारे 193 डिवाइड बाई 275 इंटू 100। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, 106.55। वैसे ये रहेगा 297 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100। ओके, तो 108.00। फिर 313 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100, 113.82। ओके, सो ऐसे ही नीचे का आएगा 119.27 और आएगा 125.45। अभी दूसरी मेथड क्या है भाइयों बहनों, सीबीआई। सीबीआई में भी फॉर्मूला तो सेम है, P1/P0 इंटू 100। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ बेस चेंज होगा, बेस हर साल चेंज होगा। ओके, इसीलिए इसको नाम क्या है, चेंज बेस इंडेक्स नंबर। तो पहला तो सेम रहेगा 275 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, तो ये तो सेम रहेगा 100। बट हर साल जो बेस आएगा ना वो ऊपर के साल का आएगा, उसके प्रीवियस ईयर का आएगा। दैट इज 284 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100। जो भी करंट ईयर है वो ऊपर आएगा और जो प्रीवियस ईयर, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर का है, वो अपॉन में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 103.27। सेम वे आप सुनते जाना। अगर यहाँ पे आपको पता ना चले कि भाई सर ये लिखा क्या है, तो सुनते जाना। देखो, करंट ईयर क्या है 289, प्रीवियस ईयर क्या है 284, इंटू 100 क्या है, तो ये है। आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 101.76। अभी भी पता नहीं चला तो देख लो, करंट ईयर का क्या है 293, यहाँ पे लिखा है, और उसके प्रीवियस ईयर मतलब क्या है 289, और इंटू 100 क्या आएगा, तो 101.38। बोलो पता चला। तो करंट ईयर का ऊपर आएगा, जो प्रीवियस ईयर है उसका अपॉन में आएगा। तो यही है आपका सीबीआई। ऐसे ही सेम आएगा यहाँ पे, और लास्ट में क्या आएगा 105। और यहाँ पे क्या लिखा है कि एफबीआई ऑफ एवरेज, एवरेज निकालना है फ्रॉम 11 to 13। तो 2011, 12 एंड 13, इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज। तो वो आपका क्या रहेगा, बेस। मतलब 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडेड बाय 3, बराबर। तो इसका टोटल क्या आएगा 903 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 301। तो सबके बेस में क्या रहेगा 301, बेस में 301, बेस में 301, सबके बेस में वही रहेगा। ओके, बाकी तो मेथड जो मैंने बताई ये एफबीआई वाली, वो सेम रहेगी। ओके, तो ये था हमारा पहला 1.1। उसके बाद कन्वर्जन के सम आते हैं। कन्वर्जन कि जैसे आपको एक एफबीआई दिया होगा और आपको कन्वर्ट किस में करना है, सीबीआई में। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एफबीआई दिया होगा और सीबीआई फाइंड करना है, तो एक कन्वर्जन है। तो सीबीआई की फॉर्मूला क्या होगी, तो एफबीआई ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय एफबीआई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। तो ये उसकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई। इसको कन्वर्ट करना है। और दूसरा क्या आता है कि भाई सीबीआई दिया होगा और एफबीआई फाइंड करना है। बट इसके पहले इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको बेस ईयर दिया है। आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको बेस ईयर दिया है। हाँ दिया है, तो पहले साल की वैल्यू आपको दी है, टेक द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर। और अगर आपको बेस ईयर नहीं दिया है तो पहले साल में आपको 100 ले लेना है। सर पता नहीं चला, तो करते हैं सम। और दूसरा मैंने क्या बताया, सीबीआई टू एफबीआई कन्वर्जन। फॉर्मूला क्या है, सीबीआई ऑफ करंट ईयर इंटू एफबीआई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, सीबीआई ऑफ करंट ईयर इंटू एफबीआई ऑफ प्रीसीडिंग टू करंट ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन फ्रॉम सीबीआई टू एफबीआई। ओके, तो करते हैं सम एक दो, आपको पता चले। देखो, सबसे पहले हम लोग चेन बेस का करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले देखा था वो। सर पहले क्या देखा था,
पहले देखा था एफबीआई से हमें क्या फाइंड करना है, सीबीआई। मतलब सर एफबीआई दिया होगा, हाँ दिया होगा। तो एफबीआई आपको दिया है और एफबीआई से आपको कन्वर्ट किस में करना है, सीबीआई में। सर एफबीआई दिया होगा, हाँ सीबीआई फाइंड करना है, यस। फॉर्मूला क्या आएगी, ये वाली, एफबीआई ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय एफबीआई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। सिंपल, ठीक है। तो करते हैं, बट वो एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज द बेस ईयर। 7 और 8 आपका क्या है, बेस ईयर। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो चेन बेस फाइंड करना है, बराबर। ओके, ध्यान से समझना। देखो 7 और 8 बेस ईयर है, ठीक है। तो बेस ईयर आपको दिया है, यस दिया है आपको, बराबर। तो 7 और 8 होगा ना, वो अपना बेस ईयर है। तो बेस ईयर ऑलवेज क्या होता है, 100 होता है। एक चीज याद रखना, बेस ईयर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 100 होती है। ओके, अभी ये फॉर्मूला क्या है, तो सीबीआई में सीबीआई इज इक्वल टू एफबीआई ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय एफबीआई ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ये अपनी फॉर्मूला है। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है एफबीआई। ओके, ये आपको क्या दिया है, एफबीआई दिया है। अभी एफबीआई ऑफ करंट ईयर क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जाए तो एफबीआई ऑफ करंट ईयर क्या है, दैट इज 117.4 है, 117.4 है, डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर। सर प्रीसीडिंग ईयर मतलब 7-8, 7-8 तो क्या हो गया, बेस ईयर। सर बेस ईयर तो 100 होता है, हाँ तो 100 लिखा हमने, 100। और इंटू में क्या करूँगा, 100। तो ये 100 कट हो गया, आया क्या, 117.4। वो क्वेश्चन वाला ऐसा हो तो भूल जाओ, यही मेथड बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन पूछना है कि है कि नहीं दिया है, जो भी आपको बेस ईयर दिया है वो 100 ले लेने का, एज सिंपल एज दैट। जो भी बेस ईयर दिया है उसको 100 लेना है। सर उसके बाद तो जो आप करते थे सीबीआई में वही चीज करनी है। सर क्या, करंट ईयर का लेना है डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर का लेना है इनटू 100, बरोबर। ओके, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 100.51। इसके बाद सर अभी भी पता नहीं चला, तो करंट ईयर का 121.3 लेना है और प्रीवियस ईयर का ले लेना है इनटू 100। तो क्या आएगा, 102.80। सर करंट ईयर का लेना है, हाँ 125.1 डिवाइडेड बाय उसके पहले ऊपर वाला 121.3 इंटू 100, 103.13। सो बोलो पता चला। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताना सर कौन सा टॉपिक पता नहीं चला। बेटा पता चला, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, ठीक है। फिर से वीडियो डाल दूंगा, लाइव भी आ जाऊंगा आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। सो ये था हमारा पहला सीबीआई मेथड, जिसमें आगे के अगर आपको आंसर चाहिए तो यही होंगे 102.64, 102.49 एंड 102.28। ये अपना फाइनल सीबीआई का आंसर। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, दैट इज एफबीआई। ये देखो ये रहा। ओके सर, इसमें कुछ माथाकुट है, वो फर्स्ट ईयर और ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको जो भी पहले साल का दिया है ना वैल्यू, जो भी दिया है वॉट एवर, 100 दिया है, 120 वॉट एवर दिया है, जो भी दिया है ना वो ही वैल्यू आपको पहले रख देनी है, पहले साल। यस, पहली क्या वैल्यू है, 100। पहली क्या वैल्यू आ गई आपकी, 100। ओके सर, ये पता चल गया। अभी आगे आगे देखते हैं क्या लिखा है। सीबीआई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 8 to 14 आर एस फॉलो। कंप्यूट द एफबीआई। एफबीआई कंप्यूट करना है, मतलब आपको सीबीआई दिया है, सीबीआई उन लोगों ने पहले से दिया है, फाइंड क्या करना है, एफबीआई।
ओके, सो कैसे करेंगे, लेट अस सी। फॉर्मूला क्या है, एफ बी आई इज इक्वल टू करंट ईयर चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। ओके, देखो बच्चों, मैं आपको एक एक कसम देता हूँ कि भाई आप सारी फार्मूला करके जाना, ठीक है, सारी फार्मूला आनी चाहिए, तभी आप स्टेट्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और एक मुझे वचन दो कि भाई आप सारी फार्मूला कर दोगे, ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब क्या, ये सीबीआई है, ये करंट ईयर है। चलो चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, इंक चेंज। करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब क्या, 110 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस मतलब क्या, इंटू प्रीवियस ईयर मतलब ये 100, बराबर। ये रहा यार, सॉरी ये रहा, जो आपका प्रीवियस आंसर आया ना वो हमें लेना है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 100। ओके सर, पहला कुछ नहीं पता चला, फिर से बताओ, फिर से बताता हूँ। देखो ये क्या है, करंट ईयर चेन बेस, तो पहला मैंने 95 लिखा, इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई, मतलब एफबीआई का जो भी आंसर है प्रीवियस ईयर का वो, तो वो क्या है प्रीवियस ईयर, ये आंसर 110 है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, 104.50। ओके सर, अभी भी पता नहीं चला, तो देखते हैं सर, आपने तो सेम सेम वैल्यू सब लिख दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो करंट ईयर चेन बेस क्या है 108, प्रीवियस ईयर क्या है 104, ये इसका आंसर 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 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा 112.86। बोल, पता चल रहा है, चेक करना पड़ेगा आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है आवाज, ओके। फिर सेम चीज, करंट ईयर 120 इंटू 112.86 डिवाइडेड बाय 100, सेम चीज, इसका आंसर क्या आएगा 135.43। यहाँ पे भी सेम 106 करंट ईयर इंटू प्रीवियस ईयर 135 डिवाइडेड बाय 100, 143.56, and 110 into 143.56 divided by 100, 157.92। बोलो, सिंपल है। ये था आपका एफबीआई, आपका 1.1 और 1.2, उसके सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसके हमने एक एक सम कर दिए, बराबर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आएगी, 18 मिनट हुई है, अभी भी अपना चालू ही है। स्पेसिफिक फॉर्मूला जाएगी जिसमें वेटेड एवरेज आएगा, जिसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसको हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग इंडेक्स नंबर दिया होगा और आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको वेट के हिसाब से फाइंड करना है, आई और डब्ल्यू दोनों चीज़ दी है। तो वेटेड एवरेज आपको दिया है, बाकी की स्पेसिफिक फार्मूला ये आपके सामने है, लास्पेयर पाशे फिशर। आप सबको पता है कि 5 मार्क में ये आता ही है, तीनों तीन फाइंड करने के लिए लास्पेयर, पाशे एंड फिशर। फॉर्मूला क्या है, तो आई एल इज इक्वल टू P1Q0 अपन P0Q0 इंटू 100। इसकी फार्मूला क्या है, P1Q1 अपन P0Q1 इंटू 100। और फिशर की फार्मूला क्या है, तो वो रूट में आएगा। ओके सर, बट ये याद नहीं रहते, याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं। लास्ट पेयर में क्या है देखो यहाँ पे ऊपर, जैसे आपको P1 अपॉन P0 तो याद है ना, P1 अपॉन P0, हाँ सर वो याद है, ओके वो याद है। तो P1 अपॉन P0 तो है पहले से, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें इसमें Q0 कर देना है और आगे सिर्फ सिग्मा सिग्मा कर देना है और इंटू 100। ओके सर, पाशे का भी ऐसा बताओ। देखो आईपी आपको P1 अपॉन P0 तो पता है ना, ओके। अभी आपको यहाँ पे Q0 लिखा ना,
आप क्या करो, Q1 लिख दो यहाँ पे, Q1 इंटू 100, और ये आगे क्या आएगा, सिग्मा। बोल, पता चला, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। बोल, पता चला। और ये फिशर तो अपना क्या है, फिशर ने तो दोनों को ही मिक्स कर दिया, रूट में IL इंटू IP, दोनों को मिक्स कर दिया भाई। यस। और अगर इसकी फॉर्मूला ऐसा लिखे तो बाहर क्या आएगा, इंटू 100 बाहर आएगा। बोलो, पता चला। तो ये लास्पेयर, पाशे, फिशर 5 मार्क में आता है, ये उसकी फॉर्मूला। और भी टेक्निक है, आपने शायद सुना भी होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा। तो ऐसे 1000, ये 1000 है और ये 1101 है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। P1Q0 P1Q PQ लिख दो और फिर 1000 एंड 1101, ऐसे आप कर दो। ओके। अभी कौन सा इंडेक्स नंबर आइडियल है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अ आइडियल इंडेक्स नंबर, वो आइडियल है। उसके रीज़न है आपके सामने, दोनों ईयर की क्वांटिटी, दोनों ईयर की प्राइस ये कंसिडर करता है, ठीक है। दूसरा, मोस्ट IMP नहीं, मोस्ट IMP लास्ट वाला है, ओके। दूसरा, ज्योमेट्रिक मीन इसमें कैलकुलेट होता है, और ये बेस्ट एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन इज अ बेस्ट एवरेज, इसीलिए ये आइडियल है। तीसरा, फ्री फ्रॉम बायस, कोई भी बायसनेस यहाँ पे रहती नहीं है, लास्ट पे और पाशे की बायसनेस चली जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। आपका क्वेश्चन में आता है 1 मार्क में, विच टेस्ट सेटिस्फाइज द फिशर इंडेक्स नंबर। तो पहला टाइम रिवर्सल, दूसरा फैक्टर रिवर्सल। मोस्ट IMP याद रखना भाई, मोस्ट IMP। वैसे भी ये पूरा ही मोस्ट IMP है थियरी के लिए, मैंने बताया था, थियरी का वीडियो भी है चैप्टर 1 का, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने बताया था। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.3 का पहला सम क्या दिया है आपको, इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। आइटम दिया है और उसके नीचे वेट है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। सर ये क्या है, ये वेट तो बराबर W है, ये आइटम है, ओके। परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब क्या, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब I, ये I का दूसरा नाम है, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, बराबर याद रखना। और आपको क्या दिया है, W दिया है, तो मैं सिंपली मैं क्या कर दूंगा, IW, सिंपल। ये पूरा मैंने क्वेश्चन ही पहले से लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, आपके लिए मैंने पहले से लिख दिया है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इसका सम करते हैं। सबसे पहला IW, I इंटू W, 5 इंटू 290 1450, ये 3150, ये 2800, ये 3000, नो यहाँ पे क्या आएगा, ये 9000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6300, और ये 8000। इसका टोटल आप करोगे तो क्या आएगा 30,700, ये इसका टोटल। और ये W का टोटल क्या आएगा 100। ये क्या है, जनरल इंडेक्स है भाई, जनरल इंडेक्स, सबका इंडेक्स नंबर आपको दिया है, मैंने क्या निकाला, जनरल इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो इसका आंसर क्या आएगा 3030700 डिवाइडेड बाय 100, 00 कट, आएगा क्या 307। और लास्ट में आपको लिखना है कि भाई इंक्रीज्ड परसेंटेज कितना है। तो इंक्रीज परसेंटेज आएगा 307 माइनस 100, 207, ये अपना इंक्रीज परसेंटेज। बोलो, पता चला। बस सिंपल यही चीज लिखनी है, यही चीज करना है। नेक्स्ट है वो अपना IMP है, मोस्ट IMP। सर कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए IMP है, बराबर। सो इसको ध्यान से देखना, ठीक है।
इसको ध्यान से देखना, एकदम आराम से करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, सो एकदम आराम से करते हैं, ठीक है। पता ना चले तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, बट मैं एकदम आराम से करवा रहा हूँ, और ये जो सम है वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। चलो करते हैं। पहले आपको क्या दिया है, फाइंड द लास्ट पेयर, पाशे एंड फिशर दिया है, बरोबर। आपको ये तीनों दिन फाइंड करना है। अभी एक चीज याद रखना कि जब भी यहाँ पे जो यूनिट होना चाहिए ना, वो ऑलवेज 1 यूनिट होना चाहिए, ऑलवेज 1 यूनिट में होना चाहिए, बराबर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो, 1 kg हो, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, लेकिन वो ओनली इन 1 1 यूनिट में होना चाहिए, बरोबर। जो प्राइस होती है ना, प्राइस, वो 1 यूनिट में होनी चाहिए, 1 यूनिट में, ओके। क्वांटिटी जितनी हो चलेगा, अपने को कोई तकलीफ नहीं, बट प्राइस ऑलवेज 1 यूनिट में होनी चाहिए, ओके। ओनली 1 यूनिट। तो सर ये प्राइस है वो कितने केजी की है, आइटम ए की 20 kg की प्राइस 80 रुपये है, 20 kg की प्राइस 80 रुपये है, केजी एंड प्राइस। मैंने अभी क्या बोला कि 1 यूनिट में ही प्राइस होनी चाहिए। तो 20 kg की प्राइस है 80 रुपये, तो 1 kg की प्राइस कितनी हो गई, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, ये कट, ये 4, बरोबर। ये 4 क्या है, प्राइस है, ओके। अभी इसमें आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर होता है ना, वो अपना क्या होता है, P0, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर P0। जो 15 का है दैट इज प्राइस ऑफ करंट ईयर P1, P0 P1। क्वांटिटी ऑफ 2014 क्या है, दैट इज Q0, और ये Q1, बरोबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले तो प्राइस P0, फिर प्राइस P1, फिर क्वांटिटी Q0, एंड फिर क्वांटिटी Q1, बरोबर, ओके। सबसे पहले यूनिट क्या आएगा, तो केजी। मैंने क्या बोला कि 1 यूनिट में प्राइस होना चाहिए, तो 1 यूनिट में प्राइस क्या है, तो 1 यूनिट में प्राइस अपना आएगा 4, ये अपना आ गया 4। ये कितना आएगा सर, ये देखो केजी और प्राइस, 20 kg की प्राइस 120 है, तो एक की कितनी, 120 डिवाइडेड बाय 20, 6, 6 आएगा। ओके, तो ये हमने 6 लिख दिया प्राइस को। अभी क्वांटिटी तो आपको दी है, तो वो तो कितनी भी हो चलेगा, तो ये आ गया 5 और 7, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग करेंगे दूसरी आइटम, ओके। इसको मैं जाने देता हूँ, दूसरे आइटम को देखते हैं। दूसरी आइटम ऐसी है कि जिसमें देखो एक सिंपल रूल दूसरा भी है कि सारा जितना भी है ना, सारे यूनिट सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर अलग है ना तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी कन्वर्जन हम लोग नहीं करेंगे, सब कुछ सेम यूनिट में होना चाहिए। एक बार सम देखना, तभी आपको आइडिया आएगा। थोड़ा देख के फिर रख दोगे तो पता नहीं चलेगा, तो एक बार पूरा सम देखना। यहाँ पे 1 kg की प्राइस दी गई है, क्या कुछ नहीं है, तो 1 kg की प्राइस 20 रुपये और 24 रुपये, बट क्वांटिटी 2400 ग्राम है, प्राइस किलो में है और क्वांटिटी ग्राम में है। तो क्या करना पड़ेगा, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मैं प्राइस को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं। ये दोनों में से एक चीज हो सकता है। कैसे सर, कैसे? जैसे आपको पता है कि 1 kg
इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 2400 ग्राम है, तो कितना केजी होगा? तो 2400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या आएगा? 2.4 आएगा। ये सर नो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केजी में ही कन्वर्ट किया। किसको कन्वर्ट किया? क्वांटिटी। तो 1 kg की प्राइस 20, उसकी प्राइस 24, और क्वांटिटी कितनी? तो 2.4 kg बराबर 2.4 kg। और यहाँ पे भी सेम कि भाई एक का 4000 है, 1 किलो का, सॉरी 1 किलो का 1000 ग्राम है, तो 4000 ग्राम का कितना केजी होगा? तो मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 4 आएगा। तो ये अपना 4 हो गया। बोलो, पता चला? एकदम सिंपल। सब कुछ केजी में होगा, ये केजी में होगा, ये केजी, ये केजी, ये भी केजी और ये भी केजी। भी एक क्विंटल है, क्विंटल भी 1 क्विंटल इज इक्वल टू क्या होता है? 100 kg होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। अभी ये प्राइस है ना, वो 1 क्विंटल की प्राइस है, मतलब 100 kg की प्राइस है 2000 रुपये। तो 1 kg की प्राइस कितनी होगी? आप मुझे बताओ, बताइए आप। डिवाइड कर दूं? ये कट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 20। तो यहाँ पे मैंने केजी में कन्वर्ट किया, ये आ गया 20 और ये आ गया 28। और ये जो क्वांटिटी है वो भी केजी में है, तो 10 और 15। ओके। और लास्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज डजन। ये 1 डजन की प्राइस है। 1 डजन में कितने पीस होते हैं? जल्दी से बताओ। 1 डजन में कितने पीस होते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। डजन, 1 डजन में पीस होते हैं 12। ओके, 12 पीस होते हैं। तो यहाँ पे 48 रुपीज 1 डजन की प्राइस है। डजन एक की प्राइस है 48 रुपीज, मतलब 12 पीस की प्राइस है 48 रुपीज। तो एक पीस की प्राइस कितनी होगी? 48 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या आएगा? 4। मतलब एक पीस की प्राइस कितनी हो गई? 4 रुपये। ठीक है, पता चला। और दूसरे पीस की प्राइस क्या होगी? तो 72 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये 6, 4 एंड 6, और हमने तो पीस में ही कन्वर्ट किया है, तो ये तो सेम रहेगा, 30 एंड 35। ओके, तो ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन। आई होप आपको पता चला होगा। अभी भी ना पता चला हो तो आगे आएगा ऐसे सब, उसमें हम लोग देखेंगे, बट यस प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है? आई एल इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। लास्ट पेयर पास है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो हमारे कितने कॉलम और बनेंगे? और बनेंगे 4। V1 2 3 4, P1 Q0 P0 Q0, P1 Q1 P0 Q1, P1 Q0, फिर P0 Q0, फिर P1 Q1, और फिर P0 Q1। अभी इसमें देखिए, अभी P1 Q0 इसको हम लोग, मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। मैं समझ सकता हूँ ये सम है थोड़ा, ठीक है, बट आप ध्यान रखोगे तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये P1 Q0 सबसे पहले ये आएगा, ये इंटू ये इंटू ये क्या आएगा? 30।
फिर 57.6, फिर 280 एंड फिर 180। बराबर, इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करना है इसका तो आएगा 547.6। फिर देखो फिर क्या है, फिर है P0Q0, मतलब ये इंटू ये 4 इंटू 5 क्या आएगा 20, फिर 20 इंटू 2.4, P0Q0 ध्यान से करना। आप ऑर्डर भी आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आएगा 48। फिर और क्या है P0Q0 में 20 इंटू 10, वो तो आपको पता ही है 200। और ये क्या आएगा 120। इसका टोटल आप मारोगे तो क्या आएगा 388। वैसे ही नेक्स्ट आपको क्या करना है P1Q1, मतलब 6 इंटू 7 42। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। 24 इंटू 4, बाकी तो फिर चकरा जाओगे। 96, फिर ये 420 और 210, इसका टोटल आएगा 768। और लास्ट क्या है, दैट इज P0Q1, तो ये क्या आएगा 28, ये 80। ध्यान से देखना भाई, 300 और 140, इसका टोटल आएगा 548.0, मतलब ये टोटल। अभी ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बस सोचने की बात वही थी कि कन्वर्जन आप कैसे करोगे। ओके, ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग रख देता हूँ मैं। इसका टोटल 547.6 डिवाइडेड बाय 388 इंटू 100, 141.13। इसका टोटल क्या आएगा, तो ये था अपना 768 डिवाइडेड बाय 548 इंटू 100, ये आएगा आपका 140.64। और लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फिशर IL इंटू IP, मतलब ये जो आंसर आया 141.13 इंटू 140.64। इसको आंसर का जो भी आप करोगे तो आपका क्या आएगा 140.64, रूट में मल्टीप्लाई करके फिर रूट दबा देना है तो आ जाएगा। और आपको सबको कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो आपको लिखना है कि यहाँ पे 40% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 15 था इनफैक्ट, और ये था, बोल पता चला। तो लास्ट पेयर पाशे एंड फिशर, तीनों तीन आपको 5 मार्क में आते हैं मेरी जान। प्लीज आप मेरी जान हो, ठीक है। हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं स्टेट्स में, बस। नेक्स्ट देखो, ये भी ऐसा ही है। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। IMP सम आ गया आपके सामने। मैंने लास्ट यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक यूनिट में होना चाहिए। एक यूनिट की कीमत तुम क्या जानो, तो एक यूनिट में होना चाहिए। ये तो 20 kg है, तो 1 kg का बटा से कितना होगा। देखो 20 kg का 120 है, तो 1 kg का कितना होगा, तो डिवाइड कर देने का, सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, kg यूनिट। ओके, बेस ईयर 2014, तो उसका प्राइस दिया है। बेस ईयर का प्राइस मतलब क्या, P0। क्वांटिटी बेस ईयर मतलब क्या, Q0। ओ, यहाँ पे बेस ईयर 2 बार लिखा है, नहीं ये बेस ईयर नहीं होगा, ये करंट ईयर होगा। करंट ईयर है अपना प्राइस P1 और ये Q1। 120 इसकी प्राइस है, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन हमें तो 1 kg की, अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। 1 kg की प्राइस, 20 की 120, तो एक की कितनी। सिंपल मैथ्स तो आपको ही आता है, बहुत ही होशियार हो आप लोग। 120 डिवाइडेड बाय 20 कर दो,
₹6 प्राइस हो गई इसकी। सिंपल, पता चला ₹6 उसकी प्राइस, 6। फिर Q0 क्वांटिटी तो केजी में ही है, क्वांटिटी जितनी भी हो चलेगा, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, बट प्राइस सिर्फ एक केजी में होनी चाहिए। इसमें भी सेम 280 डिवाइडेड बाय 20, 280 डिवाइडेड बाय 20, क्या आएगा? 280 डिवाइडेड बाय 20 आएगा 14, और ये क्या आएगा? 15। अभी उसके बाद देखो भाइयों बहनों, 5 डजन की प्राइस है। मैंने क्या बोला कि प्राइस तो एक यूनिट में ही होनी चाहिए, मैंने वही तो बोला आपको। ये तो 5 डजन में है, तो एक डजन में चाहिए अपने। हाँ, 5 डजन की 120 है, तो एक डजन की कितनी? तो 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 24। यस, ये हम लोग डजन में ही रख रहे हैं। ये 24, ये 3 डजन, कोई बात नहीं। सेम वे 140 5 डजन की प्राइस है, तो एक की कितनी होगी? तो होगी आपकी 28। सिंपल। और 48 पीस है, तो डजन में कितना होगा? एक डजन में 12 केले लेते हो ना, केले डजन में होते हैं, तो एक डजन का 12 पीस, तो 48 पीस कितने डजन हुए? तो 3 डजन हुए। सिंपल है भाई, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नहीं, चार चार डजन हुए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 4 डजन हो गए, 12 4 जा 48। ओके, फिर से यहाँ पे क्या है? केजी। ये एक केजी का प्राइस है, ये भी एक केजी का प्राइस है, ये भी केजी में है, तकलीफ इधर है। 5000 ग्राम, तो ये केजी रहेगा, तो प्राइस क्या रहेगी? 4। 5000 ग्राम है, तो वो केजी में क्या आएगा? तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, 1000 होता है ना, एक केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और ये क्या आएगा? 8 और 4। ये 5 लीटर की प्राइस है, तो 1 लीटर की प्राइस कितनी होगी? 10.40। ये 15 लीटर, ये आएगा 11.60, और ये आएगा 20। ओके, 5 मार्क का समय, देर तो लगती है इसमें भाई। ठीक है, 42 मिनट्स हो गए हैं, अपना ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर तो क्या है? P0 Q0 P1 Q1 मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से आपको करना है। P1 Q0 इसका मल्टीप्लाई, पहला आएगा 140, फिर 84, फिर 40, फिर 174, ये टोटल आएगा 438, ये आएगा 60, 72, 20, 156। बोलो, पता चल रहा है? बस पहला ही स्टेप थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके बाद आपको तो फिर मल्टीप्लाई ध्यान से करना है और उसका टोटल करना है, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। और फिर तो आपको क्या रखना है? उसकी आइडियल इंडेक्स नंबर है, तो आपको, अगर आप डायरेक्टली करो तो आप ऐसे कर सकते हो, आई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो रूट में आएगा क्या? 438 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 586 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100। इसका जो भी आए उसका रूट दबा के फिर आपको लिखना है 1.4257 इंटू 100, तो 142.57, तो 42% इंक्रीज हुआ। ओके, आइडियल इंडेक्स नंबर्स मतलब फिशर इंडेक्स नंबर। ये भी सेम है अपना, जिसमें आपको P1 टोटल एक्सपेंडिचर से करना है और फैमिली बजट मेथड से करना है। ये 1.4 आ गया आपका भाइयों बहनों, ये आपका 3 हो गया, अभी 1.4 चालू। फैमिली बजट मेथड है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
देखो फैमिली बजट की फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू पहले हमने देख लिया। टोटल एक्सपेंडिचर की क्या है, तो वो आई एल और आई पी, वो सम के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, बराबर। तो 1.4 में ये दोनों फॉर्मूला है, ये दोनों चीज़ हमने देखी हुई है, सिर्फ उसका नाम अलग है। फैमिली बजट मतलब आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू। अभी आई फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। और अगर मुझे W फाइंड करना है, W नहीं दिया है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, P0 इंटू Q0, बराबर। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। और ये एक्सपेंडिचर में तो हमने ये देखा हुआ ही है, आई एल और आई पी। आपको आई एल आई पी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। ओके, जैसे ये सम हमारा हो गया, इसमें आपको फाइंड क्या करना है कि ये जो डिटेल दिया है एक्सपेंडिचर का, फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय क्लोथिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट, बराबर। तो दोनों चीज़ें आप एक ही जो टेबल है ना उसके अंदर बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अलग बनाया है। क्यों, बिकॉज आपको थोड़ा पता चले, और यहाँ पे थोड़ी जगह भी कम है, इसीलिए। ओके, तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इसमें कन्वर्जन का सम नहीं है। इसमें तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट ही इसमें आपको लिख देना है पीस, पीस, मीटर, मीटर, जो भी है वो, बराबर। फिर ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मतलब क्या, दैट इज Q0। तो आपको डायरेक्ट दिया है। सबसे पहले हम लोग कौन सी मेथड से करेंगे पता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, बराबर। ओके, तो Q0 में क्या आएगा, तो 5, 8, 20, 15। ओके, 5, 8, 20, 15। अभी प्राइस ऑफ बेस ईयर की प्राइस क्या है, तो 300, 70, 32.4 या फिर 40 और 20.9, ये आपका P0 है। और P1 क्या है, 400, 100, 38 एंड 23.8। आपको सिर्फ ये इसको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में रख देना है, वो आपका आंसर आ गया। सिंपल है, यस। मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, देखो क्या होगा, ये P1 Q0, ये ध्यान से करना, पहले ऊपर देखने का, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने का। 2800, 760, 357, बराबर। इसका टोटल आएगा क्या, 3917। P0 Q0 में भी ऐसा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1500, 5600, सॉरी 560, देन 648 एंड 313.5। इसका आप टोटल कर दो तो आएगा 3021.5। आपको सिंपली यहाँ पे उसके डिजिट्स लिख देने हैं, क्या है तो इसका, तो 3917 डिवाइडेड बाय 3021.5 इंटू 100, आंसर आपका आएगा 129.64। ओके, और वैसे ही हम लोग करेंगे फैमिली बजट। फैमिली बजट की फॉर्मूला क्या है, फैमिली बजट, थोड़े हैंडराइटिंग यहाँ पे ठीक नहीं आ रहे, बट आप कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। आई नो, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, अभी यहाँ पे W कैसे आएगा, तो W तो हमने P0 Q0 आगे ही करा, देखो ये रहा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, 1500, फिर 560, फिर 648 एंड 313.5। ओके, सो ये हो गया हमारा P0 Q0। फिर I कैसे आएगा, तो I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या है अपना, ये रहा 400, P0 300,
ठीक है, इंटू 100 में करूँगा तो क्या आएगा, तो 133.3। सर ये कैसे किया, ये वही P1/P0 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 142.9, फिर P1/P0 117.3 एंड 113.9। ओके, और फिर हमें सिंपली IW कर देना है, 199 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। I इंटू डब्ल्यू, ये इंटू ये करना है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो भी इसका आंसर आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब इसका टोटल। इसका टोटल तो आपने पहले से किया हुआ ही है, 3021.5 3021.5, यहाँ पे नीचे ये आएगा 3021.5, और इसका जो भी टोटल आएगा आई डब्ल्यू का वहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। दोनों का आंसर सरप्राइजिंगली सेम आएगा, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। बट हमें दो मेथड से करना है तो इसीलिए हमने दो मेथड अप्लाई की। ओके, चलिए जी, अभी थोड़े शॉर्ट सम पे आते हैं, बहुत लॉन्ग हो गया। सेक्शन सी का 7 नंबर का क्या है, देखो इसमें आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो पहले 280 था अभी वो 340 हो गया, एंड द वेजिस जो 13,500 था वहाँ से इंक्रीज हो गए 14,750 हो गया। तो फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। ओके, तो देखो इसमें आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सर कैसे, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब क्या, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट आपकी 280 से 340 हो गई, जो कॉस्ट का रेशियो है वो बढ़ गया, खर्चा इतना बढ़ा, तो सामने आपकी इनकम भी बढ़ी। बट क्या जितना खर्चा बढ़ा क्या उतनी इनकम बढ़ी, वो देखने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, अगर ईयर दिया हो तो ईयर लिखेंगे, बाकी यहाँ पे दिया नहीं है तो ईयर हम लोग कैसे रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये बेस ईयर, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है 280, और उसका वेज 13,500। जब भी 280 था तब अपना वेज 13,500 था, बट अभी करंट में इंडेक्स नंबर हो गया 340, आपका खर्चा 340 तक बढ़ा है, लेकिन क्या उतना वेज बढ़ा है, एक्चुअल में 14750 तो है, लेकिन क्या जितना खर्चे बढ़े उतना वेज बढ़ा है, वो हमें फाइंड करना है। और अगर उतना बढ़ा है तो फिर हम लोग गेन फाइंड करेंगे, अगर नहीं बढ़ा तो लॉस होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 340 इंटू 1350 डिवाइडेड बाई 280, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देख लो जी, यहाँ पे आपका आंसर है ₹16392.86। मतलब देखो खर्चे के हिसाब से आपकी इनकम 16392 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में है कितनी 14750। तो ये आपका लॉस हुआ क्या गेन हुआ, तो ये आपका रियल लॉस हुआ। रियल लॉस मतलब क्या, कि इनकम एज पर इंडेक्स नंबर माइनस एक्चुअल इनकम। देखो खर्चे के हिसाब से बाहर जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से आपका इनकम होना चाहिए 16392.86, बट है आपका है कितना 14750, कितना कम है 1642.86, इतना रुपीस अपना क्या है कम है, तो ये अपना रियल लॉस हो गया। ऐसे सम आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो ये हमारा कैसा है, तो ये रियल वेज वाला है, ये मोस्ट IMP है। ऐसा एक हमारा इलस्ट्रेशन भी है और वैसा ही हमारा ये सम है। ऑलमोस्ट हर साल ये रियल वेज वाला आता है, इसमें कुछ नहीं करने का है, जस्ट ये फॉर्मूला है, रियल वेज इज इक्वल टू वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100।
जो भी आपकी रियल वेज है डिवाइडेड बाय जो आपको इंडेक्स नंबर दिया है इंटू 100 करो, तो आपका जो क्या आ जाएगा, रियल वेज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, देख लो एक बार। फिर ये हर बार आता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेक्शन सी में पहला ही क्वेश्चन होता है हर बार, मोस्ट टाइम भी, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और ऐसा क्या है, इलस्ट्रेशन है, आई थिंक सेकेंड लास्ट और लास्ट इलस्ट्रेशन है, देख लेना। और वो हर बार ऐसा ही, वैल्यू भी चेंज नहीं करते, सेम वैल्यू पे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। बस यही है पूरा फॉर्मूला, और सिर्फ वैल्यू रख देनी है, बस हो गया। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिखता हूँ क्या है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ preceding year divided by wholesale price index number of preceding year into 100. 177.6 minus 181.2 divided by 181.2 into 100. इसको हम लोग करें तो क्या आएगा, देखते हैं। ये क्यों ऐसा हो गया भाई, ये अपना सी का 10 है। ये बहुत ही सिंपल है और आईएमपी भी है। देखो इसमें 3 आइटम्स है, तो आइटम्स कितनी है, सिंपल है। आइटम्स है 3, ए बी सी। उसमें परसेंटेज इंक्रीज बोला है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या, कि ये जो परसेंटेज है ना, ये इंक्रीज परसेंटेज है। बेस ईयर कितना होता है 100, उसमें हमने कितना इंक्रीज किया 315, तो अल्टीमेटली हुआ कितना 415। तो वो अपना क्या है, दैट इज इंडेक्स नंबर। देखो बेस ईयर होता है 100, उसमें इंक्रीज कितना हुआ 315, तो अल्टीमेटली क्या बना 415। ओके, बस यही करना है, इंक्रीज परसेंटेज। बेस ईयर होता है 100, उसमें इंक्रीज हुआ 328, क्या आया 428। बेस ईयर 100, इंक्रीज परसेंटेज 390, आया कितना 490। ये अपना क्या हो गया आई, और बाजू में क्या है अपना इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब डब्ल्यू 578। इसका फिर आपको कर देना है आई डब्ल्यू, ये इंटू ये, और फॉर्मूला क्या आएगी, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, चल फिर ये भी सेम जो हमने आगे किया था। मैंने क्या बोला था कि आपको 3 चीज़ें लिखनी है, ईयर, इनकम या फिर इंडेक्स नंबर, और तीसरा इनकम। ईयर 2014 वो अपना बेस ईयर है, और 16 करंट ईयर। चलिए पढ़ते हैं। इफ एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इज 25,000 इन 2014, तो 25,000 रुपया उसका 14 में इनकम था। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2014 इज 120, मतलब 16 का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है 120। तो सर 14 का क्या होगा, बेस ईयर का तो ऑलवेज 100 होता है ना। हाँ यस, तो एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम क्वेश्चन मार्क 2016 का इनकम कितना होगा, तो 120 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 100, बराबर। इसका जो भी आपका आंसर आए वो आपका आंसर, सिंपल।
सेक्शन सी का ये क्या है 11 है, शॉर्ट सम। सेक्शन सी का 11, यस, इसका आंसर आएगा आपका 30,000। 30,000 रुपीज वो आपकी इनकम रहेगी। ओके, तो कॉस्ट खर्चे के हिसाब से आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए 30,000। ओके, ये भी सेम आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये करता है इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9.5 टाइम्स इन द ईयर 2016 एज कंपेयर टू बेस ईयर। देखो ये इंक्रीज परसेंटेज है, तो इंडेक्स नंबर ऑफ 2016 क्या होगा? तो बेस ईयर का होता है 100, उसमें कितना इंक्रीज हुआ? तो बेस ईयर का होता है 100, उसमें 9/5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। देखो तो आपको क्या लिखना है, बेस ईयर का 100 प्लस ये 5, ये क्या होगा 20, एंड 9 टू जा 180, तो ये आपका आंसर क्या आ गया? दैट इज 280। देखो इंक्रीज परसेंटेज हो ना तो उसको ऑलवेज 100 में से क्या करना है? प्लस करना है। 100 में से क्या करना है? प्लस करना है। ओके, फिर सिंपल आई एफ इज इक्वल टू आई एल इंटू आई पी। आई एफ क्या है 222, आई एल क्या है? ये रूट में आएगा, आई एल है 221.5 इंटू आई पी। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, तो क्या आएगा 49284। और ये क्या आएगा? ये सेम रहेगा 221.5 इंटू आई पी। ये डिवाइड में चला जाएगा तो आपका आई पी का आंसर क्या आएगा? 222.5। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमंग 5 फ्यूल आइटम। देखो आइटम्स कितनी है? फ्यूल आइटम 5, ए बी सी डी ई एफ। उसमें सबसे पहले क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय, यस, इंक्रीज बाय 50%। देखो इंडेक्स नंबर जो पहले 100 था वो अभी इंक्रीज हो गया, और अभी आया क्या 150। ये 100 था, इंक्रीज हो गया, आया क्या 190। ये 100 था प्लस ये इंक्रीज हो गया, आया क्या 210। बाकी के दो आइटम्स के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए बाय 5% एंड 2%। तो 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 2, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 है। ये आ गया आपका 95 और ये आपका आ गया 98। और बाजू में आपको क्या दिया है? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब क्या? दैट इज वेट। तो वेट डायरेक्ट आपको लिख देना है 5 4 3 2 1, और इसका फिर हो जाएगा क्या? दैट इज आई डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू। ये आपका आंसर। ओके, चलिए जी, फिर इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखनी है, जो भी वो फिशर की है हमने आगे देखी, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखनी है। इसमें भी क्या है? तो ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशे, आई एल अपॉन आई पी इज इक्वल टू 4/5। फिशर्स इंडेक्स नंबर कितना है अपना? आई एफ इज इक्वल टू 150। आपको फाइंड क्या करना है? आई पी। अभी इसमें आपको करना क्या है? देखो आई एल है ना, तो वहां पे मैं भेज देता हूं 5, आई एल
इज इक्वल टू, एक सेकेंड, किसी एक को हम लोग एक साइड भेज देंगे, जैसे आई एल इज इक्वल टू 4/5 इंटू आई पी। ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। ओके, अभी हम लोग आई एफ की वैल्यू, आई एफ का फॉर्मूला रखेंगे, आई एफ इज इक्वल टू आई एल इंटू आई पी। आई एफ क्या है 150, आई एल की वैल्यू क्या है, तो ये आपको मिली 4/5 इंटू आई पी, और ये भी क्या है आई पी। 150 इज इक्वल टू 4/5 इंटू आई पी स्क्वायर, ये रूट में भी दोनों साइड में रूट कर दूं तो रूट निकल जाएगा। यस, तो 150 का स्क्वायर क्या आएगा 22500, देख लेते हैं। फोर्टीन नंबर का सम ये रहा आपके सामने। यस, 22500 इज इक्वल टू 4/5 इंटू आई पी का स्क्वायर, अभी ये इस साइड आ जाएगा। आई पी स्क्वायर ये आएगा 28125 इज इक्वल टू आई पी स्क्वायर। आई पी का स्क्वायर रूट दबा दो तो आई पी का आंसर क्या आ गया 167.71। बोलिए, सिंपल। शॉर्ट सम में तकलीफ होती है, ये आपके लिए स्पेशल शॉर्ट सम मैंने करा है, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर वाला आता है। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक चॉकलेट परचेस की, एक चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपये, बराबर। चॉकलेट डे था और मैंने मेरी वाइफ को चॉकलेट दी, एक चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपये। अभी मैंने यूनिट कितने परचेस किए, तो मैंने 15 चॉकलेट परचेस की। कितनी परचेस किया, 15। एक सेकेंड अब। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस 150 हुआ। ओके, तो एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपये और ऐसे मैंने कितनी यूनिट परचेस किए, 15। तो कितना हुआ टोटल एक्सपेंडिचर, 150। तो वैसे ही यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर 224 है और एक की प्राइस कितनी है 16। तो क्या आपको यूनिट मिल जाएगा? यस, आपको क्या करना है 224 डिवाइडेड बाई 16। 224 डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्वांटिटी। ये बेस ईयर का क्या है प्राइस, तो ये P0 और ये क्या हो जाएगा, दैट इज Q0, क्वांटिटी मिलेगी। और यहाँ पे भी सेम प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ क्या मिलेगा, सॉरी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, बट यहाँ पे करंट ईयर है सॉरी, तो Q1 मिलेगा, बराबर। देखो करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हो तभी हमें ये करना है, ध्यान रखना। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब मेरा टोटल खर्चा। 224 डिवाइडेड बाय 16 करूँ तो क्या आएगा, 14 आएगा। 140 डिवाइडेड बाय 35 तो वो क्या आएगा अपना 4। तो ये हमारा क्या हो गया, Q0 हो गया, ठीक है। तो P0 Q0, वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, वैसे हमें Q1 फाइंड करना है। तो वैसे सारी फॉर्मूला आ जाएगी और फिर तो आपको क्या फाइंड करना है, लास्ट पेयर, पास्ट और फिशर, तीनों तीन सेम ही फाइंड करना है, बराबर। वो जो पूरा है वो सेम ही रहेगा P1 Q0, पर आपको ये तीनों तीन चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, और ये भी थोड़ा, ये तो डायरेक्ट ही आपको सम दिया है, ठीक है। ये सारे IMP सम है और ये जो है वो लास्ट वाला सम है, ठीक है। ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको ये ना पता चले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करूँगा या फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अपने
जो भी आपके जो भी डाउट्स है वो सारे समझ उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर वन। सारी चैप्टर वन की आईएमपी आ गई हमने, और कम से कम टाइम में हो उतना मैंने ट्राई किया है। एक बार वीडियो देख लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी के चैप्टर्स के आएंगे बाकी के दिनों में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। थैंक यू सो मच।